नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त नई दिल्ली पर टिकी हुई है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं और भारत Su-57 की खरीद को मंजूरी दे सकता है। मुकाबला F-35 से है तो अमेरिका को एक बार फिर से मिर्ची लगनी तय है क्योंकि जो कंपनी Su-57 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाती है, उस कंपनी ने ऐलान किया है कि वो भारत में भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इस Su-57 को तैयार करने के लिए राजी है, यहां तक कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी राजी है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अभी फाइटर जेट्स की कमी है, जिसमें अमेरिका ने बीच में बड़ी घुसने की कोशिश की और F-35 हमें चिपकाने की कोशिश की। इसलिए भारत रूस की दोस्ती एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। सबसे कड़ी नजर अमेरिका रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा एक टीम बना दी है जो इस पूरे रूसी राष्ट्रपति के दौरे को मॉनिटर कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़े मोड़ पर खड़ा है और पूरी दुनिया ये देखने को बेताब है कि क्या भारत दोनों देशों के बीच शांति की कोई नई खिड़की खोल सकता है। भारत आज वो ताकत है जो मॉस्को और कीव दोनों से बात करता है और यही भूमिका अमेरिका, यूरोप और नेटो को बेचैन भी कर रही है। उधर चीन और पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ी है क्योंकि भारत रूस की बढ़ती रक्षा साझेदारी एशिया के शक्ति संतुलन को नया आधार दे रही है, डायनामिक बना रही है। पुतिन का यह दौरा सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि कूटनीति का भी होगा। वैश्विक समीकरणों का नया अध्याय, जहां भारत युद्ध में शांति, दोस्ती में नई रणनीति की भाषा लिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर भारत सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी नए इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। साउथ वर्सेस वेस्ट की आज इसी पावर बैलेंस को लेकर करेंगे बड़ी डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली इस वक्त दुनिया की निगाहों का केंद्र है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं और यह दौरा सिर्फ कूटनीति का हिस्सा नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है क्योंकि भारत रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार दुनिया की जिज्ञासा कहीं ज्यादा है। क्या मोदी पुतिन की यह मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध में किसी शांति समझौते की नई शुरुआत बन सकती है? क्या भारत की सामरिक शक्ति पहले से कई गुना बढ़ सकती है? G20 की कामयाबी हो या मॉस्को कीव के बीच बातचीत का रास्ता बनाने की कोशिश, भारत लगातार एक मध्यस्थ की तरह खड़ा रहा है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है। और यही वजह है कि पुतिन का भारत आना सिर्फ एक द्विपक्षीय दौरा नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक बड़ा संकेत है। यह दौरा अहम क्यों है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रक्षा सहयोग में नई रफ्तार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी दशकों पुरानी है और इस दौर में नई डिफेंस डील पर चर्चा तय मानी जा रही है। ऊर्जा और व्यापार में नई साझेदारी की बात कही जा रही है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। दौरे में ऊर्जा कॉरिडोर से लेकर भुगतान प्रणाली, यानी कि दोनों देश अपनी ही करेंसी में व्यापार करेंगे, ये निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं तब जबकि अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा है, भारत के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है कि रूस से तेल खरीदना हम बंद कर दें। यहां तक कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके कहा है कि वो रूस से तेल खरीदना कम कर रहे हैं। और इस बीच पुतिन का भारत दौरा, 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में, भारत रूस शिखर सम्मेलन में। लेकिन इन सब के आगे एक और चीज है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, रूस यूक्रेन युद्ध और शांति की उम्मीद। दुनिया का सवाल यही है कि क्या भारत इस बार कोई नई भूमिका में नजर आएगा? बदलती जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां, चीन के बढ़ते दखल और अमेरिका रूस तनाव और पश्चिमी दुनिया की नई रणनीति, इन सब के बीच भारत का वैश्विक संतुलन जियोपॉलिटिक्स में भारत के प्रभाव को तेजी से मजबूत कर रहा है। लेकिन इसका क्या अमेरिका के संबंधों पर असर होगा? अमेरिका खुलकर भारत रूस समीकरण पर चिंता जाहिर कर चुका है और वाशिंगटन की बेचैनी और भी बढ़ेगी क्योंकि दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत कई रणनीतिक मोर्चों पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। लेकिन इस बीच भारत रूस डिफेंस डील की भी बहुत चर्चा, इस पर सबसे कड़ी नजर अमेरिका रख रहा है। नए सिस्टम खरीदने पर बातचीत,
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप पर बातचीत, संयुक्त रक्षा उत्पादन जिसमें Su-57 को बनाने को लेकर भी बातचीत, Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातचीत, इंजन, एवियोनिक्स और मिसाइल सिस्टम पर जॉइंट डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। क्योंकि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बनकर रहना चाहता, वो को प्रोड्यूसर बनना चाहता है, अपने डिफेंस की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, जिसकी दिशा में पिछले 4 सालों में बहुत तेजी से काम हुआ है और इसमें रूस मदद करने को तैयार है। जबकि अमेरिका F-35 के साथ पहली पंक्ति में खड़ा था कि वो भारत को F-35 बेचे। रूस के गेम चेंजर जो हथियार है उसमें सबसे पहला नाम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का है, जिसके लिए हमें कई मिसाइलें चाहिए और S-400 की कुछ और यूनिट्स चाहिए। मिसाइलों में लंबी दूरी और जो कम दूरी की मिसाइलें, दोनों रेंज की मिसाइलें हमें चाहिए। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट हमें चाहिए। 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी हमारे पास नहीं है और ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आसपास में जिस तरह से पाकिस्तान ने और जिस तरह से चाइना ने भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी की हुई है और चाइना जिस तकनीक से, जिस तेजी से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आज की तारीख में Su-57 हमारी जरूरत है। दोनों हथियार रूस की सैन्य शक्ति की पहचान है और भारत के लिए रणनीतिक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। Su-57 कितना खतरनाक है इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, रडार पर लगभग अदृश्य है, स्टेल्थ डिजाइन है, टीवीसी टेक्निक से लैस है जो इसे बेहद फुर्तीला बनाती है, सुपर क्रूज, बिना आफ्टर बर्नर की रफ्तार, डॉग फाइट में घातक और लीथल माना जाता है, लंबी दूरी से प्रहार की क्षमता है। भारत के पास इस जेट की टेक्नोलॉजी तक पहुंच बनी तो एशिया की शक्ति संतुलन पर सीधा असर होगा और रूस दिलचस्पी दिखा रहा है। रूस की कंपनी जो Su-57 बनाती है, जरा फुल स्क्रीन देखिए Su-57 की इस फाइटर जेट की, उसने भारत को यह प्रॉमिस किया है कि अगर भारत इस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाता है तो इसे भारत में बनाने से लेकर, इसके प्रोडक्शन से लेकर, इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर हर एक चीज पर वो बातचीत करने के लिए तैयार है, को प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। ये है Su-57 जो अपनी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, जब आसमान में उड़ता है तो दुश्मनों के दिल में वाइब्रेशन पैदा कर देता है। इसके बाद बातचीत होती है भारत का जो सुरक्षा कवच है, जो रूस से हमने लिया है, S-400 डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, 72 राउंड की जबरदस्त फायर पावर है, एडवांस रडार है जो F-35 तक को डिटेक्ट करके लॉक कर सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट हो, S-400 ढूंढ निकालता है। 40,000 फीट की ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। ट्रक पर इसे आसानी से कहीं भी ले आकर फिट किया जा सकता है। मूव करना आसान है, नष्ट करना करीब करीब असंभव है, क्योंकि इसे एक्सपोज करना पड़ता है, जो कि कैपेबिलिटी बहुत सारे देशों के पास नहीं। इसे दुनिया के सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। भारत के पास इनकी नई खेप आने से रक्षा कवच और मजबूत होगा और यही बात पड़ोस में पड़ोसियों को परेशान कर रही है, खासकर 2 देशों को, चीन और पाकिस्तान को। यूरोप और एशिया में भारत और रूस की नजदीकी अगर देखें तो चीन की रणनीति को कमजोर करती है। भारत के बढ़ते प्रभाव को इससे रोकना मुश्किल हो जाता है। एंटी इंडिया नैरेटिव जो पाकिस्तान चलाता है वो भी कमजोर पड़ता है। S-400 और Su-57 जैसी तकनीक भारत के हाथ लगना, जिससे चीन की टेंशन बढ़ती है। पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से देखें तो भारत की ताकत बढ़ने से जाहिर है पाकिस्तान असहज होगा, पाकिस्तान को दिक्कतें आएंगी, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। भारत रूस रक्षा सहयोग के असंतुलन का डर पाकिस्तान को सता रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ में। क्षेत्रीय गठजोड़ में भी उसे दिक्कत महसूस हो सकती है। पाकिस्तान की रणनीतिक असुरक्षा और गहरी हो जाएगी, भारत का रक्षा कवच अजेय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पुतिन का भारत दौरा सिर्फ 2 देशों की मुलाकात नहीं है, 2 नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि दुनिया के शक्ति समीकरण में एक बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। चाहे वो वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो द्विपक्षीय साझेदारी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो भारत रूस की दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हर मोर्चे पर मुलाकात आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकती है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां होने वाली बातचीत सिर्फ मॉस्को और दिल्ली को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि वॉशिंगटन, बीजिंग, पूरे यूरोप, साउथ
को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि भारत अब वैश्विक राजनीति का दर्शक नहीं, केंद्र बिंदु बन चुका है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल संजीव मलिक, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। रक्षा विशेषज्ञ भी है, बहुत स्वागत है। कर्नल जे एस सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही है, नेता रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से लाइव इस वक्त, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर मोनिका बी सूद हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। और हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से सीधे लाइव इस वक्त, बहुत बहुत स्वागत है। मैं जे एस सोडी सर से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस तो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पर है और इसकी दरकार अभी इस वक्त हमें बहुत ज्यादा है, खास करके मॉडर्न सर्कमस्टांसेस में, जब हम देखते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है जिसे होल्ड किया गया है, पॉज किया गया है, जब हम देखते हैं कि चाइना अपनी तकनीक बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। सोडी सर, आप कैसे देखते हैं इसे, कितना इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट? जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि 2 फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं, रियलिटी है, यानी काल्पनिक नहीं, वास्तविकता है। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इन दोनों बयानों के मद्देनजर राष्ट्रपति पुतिन का जो भारत का दौरा है, ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। और इसमें जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें 2 चीजें, जैसे आपने ओपनिंग ग्राफिक्स में सही कहा, Su-57 लड़ाकू विमान और S-400। देखिए, पाकिस्तान तो कभी भारत के लिए एक सैनिक चुनौती था ही नहीं। 5 जंग में हमने हमेशा पाकिस्तान को हराया है। अगले 100 साल में 10 जंगें भी होंगी तो हम पाकिस्तान को हरा देंगे। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है चाइना चैलेंज, और इस चाइना चैलेंज के लिए हमें बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे आधुनिक हथियार जल्दी से जल्दी खरीदना, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान के ऑथराइज हैं, उसके पास सिर्फ 29 है। और अगर हम बाहर से अब ये लड़ाकू विमान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारा जो AMCA लड़ाकू विमान का प्रोग्राम है वो 2035 से पहले डिलीवर नहीं करेगा, हमारे पास समय नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि भारत के ऊपर चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर किसी भी वक्त 2030 के बाद कर सकता है। तो हमारे पास 5 साल है अपनी सैनिक क्षमता को और बढ़ाने के लिए, और इसके मद्देनजर राष्ट्रपति पुतिन का भारत का दौरा भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की नजर है। मैं अमेरिका जा रहा हूं पूर्णिमा जी के पास, और उसके बाद संजीव मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव मलिक जी, आपका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, अमेरिका ने काफी कोशिश की कि वो F-35 किसी तरह से भारत तक पहुंचा दें या भारत को बेचें, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि Su-57 वाली डील हो सकती है। इससे अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि ट्रंप नाराज हो सकते हैं, अमेरिका को यह बात चुभ सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप, मैंने तो पहले सोचा था कि बहुत थिक स्किन्ड है और जो पॉलिटिकली एस्ट्यूट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों में जो अनफोल्ड हुआ है, आई एम डिसअपॉइंटेड कि इतने सॉलिड पोजीशन, पावरफुल पोजीशन में बैठ के कोई सॉलिड डील ना कर पाना और थ्रेटन्स और बुली और टेरराइजिंग में बिलीव करना, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दैट आई बिलीव इन। इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग टू सी। कुछ भी हो सकता है, उनका ऑफेंड होना तो रोज़ की बात है। आप उनका सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा। इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग व्हाट वी आर एक्चुअली विटनेसिंग, अनफॉर्चुनेटली सो फॉर अमेरिका एज वेल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये वेस्टर्न जो डील था, जो एक प्रॉक्सी वॉर का गैम्बल खेले थे रशिया को ब्रेक करने के लिए, इवन आफ्टर कोल्ड वॉर, यूजिंग यूक्रेन, इट बैकफायर्ड ग्लोरियसली, आई मस्ट से। रशिया को क्या हुआ, उनका पुतिन का विजिबिलिटी बढ़ा, उनका एक्चुअली रेटिंग पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ा है
बिल्कुल। और रशिया रोज दिस रीबिल्ट एंड रीराउटेड, उनका जीडीपी बढ़ा है। उनको अभी इंडिया में आना, इंडिया के साथ डील करना और इंडिया को अमेरिका ब्रेक ना करना इन टर्म्स ऑफ रशियन ऑयल, दिस इज ऑल गोइंग टू बैकफायर। वी आर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूएस अभी क्या कर रहा है, एक बैकडोर बिजनेस डील करेंगे रशिया के साथ, बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑप्शन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बट politically there is a lot of pressure as well. This is a bipartisan war, by the way. This was supported by both GOP as well as the Democrat politicians in Washington. And today, and जो loss हुआ है, जो defeat हुआ है, जो shameless defeat हमारी हुई है, कोई उसको accept करने की तैयारी ready नहीं है. This is obviously they are not ready to accept this defeat. So unfortunately क्या होने वाला है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो कर सकता है, रशिया के साथ डील कट करेंगे और यूक्रेन की रिसोर्स को हड़प करेंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज द गोल इन द बिगिनिंग टू बिगिन विद, टू यूक्रेन की जो रिसोर्सेस है, हमारी कांग्रेसमैन जी। रिच मैकॉर्मिक हो अटलांटा की, और या मारिया सलाजार हो फ्लोरिडा की, दे हैव क्लियरली सेड यूक्रेन की रिसोर्सेज जो है अमेरिका की 7 पीढ़ियों को खिलाएंगे बैठे बैठे। वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेस है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्क है, वहाँ के मैसिव रिसोर्सेज को हड़पना है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका इज गोइंग टू डू रिगार्डलेस व्हाट हैज हैपेंड टू यूक्रेन। यूक्रेन इज फिनिश्ड, उसका कुछ नहीं बचा रहेगा। और जिलेंस्की पैसा बनाया, लंदन में बैठेंगे और उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में बैठेंगे, बार बार यूरोप को उकसाने की नहीं, कोशिश काफी करेंगे। बयान अमेरिका से आया, डोनाल्ड ट्रंप ने काफी बयान दिया, काफी टीज करने की कोशिश की, काफी सैंक्शंस लगाए, इवन इंडिया पर तो 50% का टैरिफ भी लगा दिया। मुझे लगता है अब पलटवार की बारी है कि अब इधर से मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो अब इधर से क्या डील होता है, तो वो एक तरह का रिएक्शन माना जाएगा, एक प्रतिक्रिया मानी जाएगी। मलिक साहब हमारे साथ और मोनिका जी है। मलिक साहब से एक रिएक्शन जल्दी से, फिर मोनिका जी और जावेद जी आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब, SU-57 की डील कितनी पक्की आपको लग रही है कि ये होने के चांसेस हैं, और कितना रिक्वायरमेंट अभी हमारे लिए, अब तो थोड़ी साहब इस पर बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले। विवेक जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। SU-57 एक ऐसी फैंटास्टिक मशीनरी है जिसका बेसिकली हम देख रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट आज की डेट में है। बात यह आती है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं F-35 का SU-57 का, देखिए F-35 एक ऐसी मशीनरी है कि जो कि कई मायनों में बेहतर मानी जाती है SU-57 से, खासकर उसकी द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेल्थ सेंसर, उसकी बात होती है। लेकिन बात होती है कि जब आपको डील करते हैं इसको ओवरऑल आपकी सूटेबिलिटी के सिनेरियो से देखा जाता है। भारत की रिक्वायरमेंट, जैसे कि सोरी साहब ने बताया, भारत की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास जेट्स इस टाइम वो कम हो गए हैं कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें दो फ्रंट वार जो एक्सटर्नल फोर्सेस के, टू फ्रंट वार पे हमें रहना ही रहना है, हमेशा से रहने हैं। SU-57 की डील डिस्कस होगी। ये हो सकता है कि इस पे फॉर्मल डिक्लेरेशन यहां भी ना हो, ये बाद में हो, क्योंकि हमें अमेरिकन एंगल को भी थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, आप उसको देखते हुए आप थोड़ा सा हो सकता है इसको टाला जाए, डील को टाला जाए, लेकिन इसको डील पे जिसको कहते हैं मोहर, इंटरनल मोहर, वो लग जाएगी। मुझे कारण ये है कि दूसरा SU-57 एक ऐसी मशीनरी है जो हमको बहुत एयर सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरह से देता है। दूसरा हमारे बजट के अंदर ये फिट होता है। ये हमारा तो एक वो भी है ना, हमारा एक हिस्ट्री है, हमारे पायलट्स यूज्ड टू है रशियन मशीनरी के लिए, चाहे वो MiG-29 की बात हो, इससे पहले MiG-21 की बात हो, इसके बाद SU-30 की बात हो। विवेक जी इस पे मैं आपको एक जस्ट मेंशन करता हूं। एक पहले एक मैगजीन आती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, उसमें मैंने जब स्टूडेंट था एक बहुत अच्छा उस पे एक राइटअप मैंने पढ़ा, और उसका टाइटल ये हुआ करता कि लड़ते नहीं विमान, लड़ते हैं जवान। तो ये हमारे जो पायलट्स हैं उनकी एक्सपर्टीज का लेवल देख लीजिए, उनकी जितनी रिगरस ट्रेनिंग होती है उसका देखा जाए वर्ल्ड में सानी नहीं है। हालांकि हर देश अपने पायलट्स को पूरी तरह से काबिल बनाने की कोशिश करता है, पर हमारे पायलट्स का देखिए, जितने भी ऑपरेशन हुए हमारे पायलट्स की एक अमर कहानियां हैं, उन्होंने उनके हीरोइक्स हम सबके सामने है। और जो SU-57 है, इसके साथ साथ S-400 में एक कदम और जाऊंगा। देखिए भारत के जो आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, उसके लिए SU-57, S-400, इवन S-500 पे मुझे लगता है बात जरूर होगी।